फिल्म शुरू होती है और एक ड्रैकुला को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्यारी बेटी मेविस से बहुत प्यार करता है। वो उसकी पूरी देखभाल करता है और अब धीरे धीरे मेविस भी बड़ी हो रही है और वो बाहर जाना चाहती है, पर ड्रैग उसे बाहर जाने से रोक देता है क्योंकि वो इंसानों को मॉन्स्टर्स के लिए खतरा मानता है। इसलिए वो मेविस को भी उनसे छुपकर रहने को कहता है। प्यारी मेविस बिन माँ की बच्ची है, पर उसके डैड ने उसे कभी भी माँ की कमी नहीं खलने दी और आज वो मेविस को उड़ना भी सिखा देता है। और ड्रैग ने मेविस के लिए एक ऐसा कैसल बनवाया है जहाँ इंसानों का आना नामुमकिन होता है, पर वर्कर कहता है कि आप एक बात का ध्यान रखना, कोई भी बोनफायर शो मत करना। जिसके बाद बेचारा ड्रैग अपनी पत्नी को बहुत मिस करता है और मेविस को लेकर कैसल में पहुंच जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। और अब कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर उस कैसल में आए हुए हैं जहां ड्रैग सबका अपने होटल ट्रांसिल्वेनिया में स्वागत करता है और वो सबको कल रात होने वाली अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। सारे मॉन्स्टर्स हर साल इस होटल में आते हैं क्योंकि ये यहाँ खुद को इंसानों से सुरक्षित रख सकते हैं। और अब ड्रैग के दोस्त के शरारती बच्चे और वो भी उसके होटल में पहुँच जाता है, जिसके बाद ड्रैग का दोस्त फ्रैंकी भी वहाँ आता है और फिर इनविजिबल मैन भी वहाँ पहुँच जाता है और फिर पूरी रेत बिखराते हुए मारी भी वहाँ आ जाता है। ये सारे दोस्त काफी टाइम के बाद मिल रहे होते हैं, इसलिए ये सब बहुत खुश होते हैं। और अब मेविस के बर्थडे की तैयारी भी शुरू हो जाती है, पर उससे पहले ड्रैग सबको इंसानों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि इंसान और मोटे हो रहे हैं ताकि वो हमें कुचल सके और आजकल ये बहुत कम कपड़े पहनते हैं ताकि वो तेजी से हमारा दम घोट सके, लेकिन ये यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते। और फिर ड्रैग मेविस को लाने के लिए चला जाता है जहाँ प्यारी मेविस अब बड़ी हो गई है और मेविस अब इस होटल के बाहर की दुनिया देखना चाहती है। और तभी ड्रैग भी मेविस के रूम में आ जाता है। वो मेविस को बड़े ही प्यार से पार्टी की तैयारियों के बारे में बताता है, पर मेविस कहती है कि डैड मैं बाहर जाकर दुनिया देखना चाहती हूँ, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। तो ड्रैग कहता है कि हाँ तुम जा सकती हो। और ये बात सुनकर मेविस बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से अपना सामान लेकर बाहर जाने लगती है और अपने डैड से कहती है कि मैं पैराडाइज जा रही हूँ, मुझे पता है कि आप और मॉम भी वहीं मिले थे। जिस पर ड्रैग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत एक्साइटेड हो, पर यहाँ सब तुमसे मिलने के लिए दूर से आए हैं। जिस पर बेचारी में भी सैड हो जाती है। वो कहती है कि मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ, अपनी उम्र के लोगों से मिलना चाहती हूँ, और वो रोने वाली शक्ल बना लेती है। तब ड्रैग उससे कहता है कि अगर तुम जाना ही चाहती हो तो यहाँ से थोड़ी ही दूर एक सेमेट्री है, तुम वहाँ जाकर घूमकर आ सकती हो। ये सुनकर मेविस खुश हो जाती है और अपने डैड के गले लग जाती है। और तभी वहाँ ड्रैग के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। मेविस उन सबको बताती है कि डैड ह्यूमन विलेज देखने के लिए मुझे अकेले भेज रहे हैं। ये बात सुनकर वो सब चौंक जाते हैं और फ्रैंकी की वाइफ ड्रैग से कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम अपनी बेटी को उन खतरनाक लोगों के पास भेज रहे हो जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। तब मेविस कहती है कि शायद वो लोग बदल गए हो, मैं वहाँ उड़कर जाऊंगी और जल्दी से वापस आ जाऊंगी। और फिर प्यारी मेविस सबको बाय बाय कहकर पहली बार कैसल से बाहर निकल जाती है। पर ये क्या, मेविस के डैड तो उसका पीछा कर रहे हैं और ड्रैग मेविस से पहले ही उस सेमेट्री में पहुंच जाता है और मेविस पर नजर रख रहा होता है। प्यारी मेविस उस सेमेट्री में आकर बहुत खुश होती है, पर तभी अचानक से कुछ इंसान मेविस पर हमला करने लगते हैं। वो उसे जलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर ये इंसान बहुत ही अजीब लग रहे हैं क्योंकि ये सब इंसान होते ही नहीं हैं। ये तो सब ड्रैग का एक प्लान होता है और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता है क्योंकि मेविस उन सबसे डरकर वापस कैसल में लौट जाती है, जिससे ड्रैग बहुत खुश हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को सारा तामझाम समेटने को कहता है क्योंकि उसने ये नकली गांव बनवाया था। और फिर वो भी मेविस के पास वापस लौट जाता है जहाँ बेचारी मेविस बहुत उदास होती है। वो ड्रैग से कहती है कि आपने सही कहा था डैड, इंसान बेवकूफ़ है, वो मेरी जान लेना चाहते थे, मैं अब आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मेविस की बातें सुनकर ड्रैग खुश हो जाता है। वो मेविस को खुश करने के लिए उसका फेवरेट केक उसे देता है और उससे कहता है कि इस बार हम तुम्हारी मॉम का दिया प्रेजेंट भी खोलेंगे, तुम खुश हो जाओ।
जिसके बाद ड्रैग पार्टी की तैयारियों के लिए पहुंच जाता है, जहां वो देखता है एक इंसान को। इस लड़के का नाम जॉनथन होता है। वो ड्रैग को बताता है कि मैं हिल क्लाइंब करते करते यहाँ तक पहुँच गया। मैंने कुछ चलते हुए लोगों का पीछा किया था और जॉनी को लग रहा होता है कि ये कोई कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही है। वहीं बेचारे ड्रैग को लगता है कि ये मेरी गलती है, मैंने ही वो नकली गांव के चक्कर में आग लगाई थी। इसी वजह से ये इंसान मेरे कैसल तक पहुंच गया। ड्रैग जॉनी को छुपाकर एक कमरे में ले आता है, जहां वो जॉनी की चीजों को चेक करता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। आज तक कोई भी इंसान मेरे कैसल में नहीं आया और अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो मेरे होटल की सुरक्षा, हमारी खासियत, मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। पर जॉनी पे तो ड्रैग की बातों का कोई असर नहीं होता। उसे तो यही लगता है कि ड्रैग एक्टिंग कर रहा है। पर तभी ड्रैग को एक आइडिया आता है। वो जॉनी को एक नकली मॉन्स्टर बना देता है और उसे बाहर ले जाने लगता है। पर वहाँ एक शेफ मॉन्स्टर का चूहा जॉनी को पहचान लेता है, लेकिन वहाँ जैसे तैसे करके ड्रैग जॉनी को छुपा लेता है। पर जॉनी एक हड्डी मॉन्स्टर के पास आ जाता है। वो उसे देखकर चौंक जाता है कि तुम्हारी कॉस्ट्यूम तो बहुत ही रियल लग रही है। उसे चेक करने के लिए वो अपना हाथ उसके अंदर डाल देता है, जिससे हड्डी गुस्सा हो जाती है। और अब जाकर भोंदू जॉनी को समझ आता है कि वो एक रियल मॉन्स्टर पार्टी में पहुंच गया है। जॉनी की तो डर के मारे सिटी पिटी ही गुल हो जाती है। वो डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगता है और जाकर मेविस से टकरा जाता है और उन दोनों को एक दूसरे को देखकर कुछ होता है। पर तभी वहाँ ड्रैग आ जाता है। वो मेविस से जॉनी को छुपा लेता है और उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है, जहाँ जॉनी बहुत डरा हुआ होता है। वो कहता है कि प्लीज मेरा खून मत पीना, जिस पर ड्रैग कहता है कि मैं खून नहीं पीता, मैं ब्लड पिस्टल पीता हूँ, जो कि ह्यूमन ब्लड से भी कई गुना अच्छा है। ये सुनकर जॉनी खुश हो जाता है और वो ड्रैग से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। तब ड्रैग कहता है कि ये कैसल मैंने बनवाया है उन सभी मॉन्स्टर्स के लिए जो अंधेरे में राज करते हैं और इंसानों से दूर आकर चैन से 2 पल गुजारना चाहते हैं। यहाँ आकर वो और उनका परिवार असली रूप में रह सकता है। यहाँ वो इंसानों से सुरक्षित है और अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। पर जॉनी कहता है कि रुको, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, मैं अपनी इस कॉस्ट्यूम में ही रहूंगा। पर तभी वहाँ मेविस आ जाती है, जिसे देखकर ड्रैग जॉनी को वापस रूम में ले आता है। मेविस ड्रैग से कहती है कि डैड ये कौन है, जिस पर ड्रैग कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए मैंने पार्टी की तैयारी के लिए इसकी मदद ली। मैंने सोचा कि अगर तुम्हारी उम्र का कोई मेरी मदद करेगा तो पार्टी में और भी मजा आएगा। जिस पर मेविस जॉनी से पूछती है कि क्या तुम मेरी उम्र के हो? मैं तो 118 की हूँ, तुम कितने के हो? जिस पर जॉनी ड्रैग के डर से कहता है कि मैं 121 का हूँ। और फिर ड्रैग मेविस को रूम से बाहर भेज देता है और जॉनी को अपने खुफिया रास्ते से बाहर ले जाने लगता है। पर वो दोनों गलती से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ड्रैग के सारे दोस्त होते हैं और वो ड्रैग को देख लेते हैं। वो ड्रैग से कहते हैं कि हम मेविस की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं और तभी वहां मेविस भी आ जाती है। वो जॉनी से उसका नाम पूछती है, जिस पर जॉनी झूठ में ही बोल देता है कि मैं फ्रैंकिस्टाइन हूँ। तो मेविस कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, फ्रैंकिस्टाइन तो मेरे अंकल है। तब जॉनी कहता है कि हाँ, मैं उनका कजन जॉनी स्टाइन हूँ। और तभी फ्रैंकी जॉनी को देख लेता है। वो ड्रैग से कहता है कि ये कौन है, जिस पर मेविस कह देती है कि ये आपका कजन है जॉनी स्टाइन। तो ड्रैग कहता है कि हाँ, ये तुम्हारे हाथ की चचेरी मौसी का लड़का है। ड्रैग सबसे कहता है कि मैंने मेविस की पार्टी के लिए इसे हायर किया है क्योंकि ये मेविस की उम्र का है। जिसके बाद वो सब जॉनी को गाना बजाना सुनाते हैं, जो कि बहुत ही बोरिंग होता है। तब जॉनी गाना गाता है, जिसे सुनकर सब झूम उठते हैं और मेविस भी खुश हो जाती है। और उसके बाद जॉनी हर बोरिंग जगह को अपनी उल्टी पुल्टी हरकतों से खुशियों से भर देता है। मेविस भी जॉनी के साथ मस्ती करके बहुत खुश होती है। पर ड्रैग को जॉनी की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो जॉनी को पकड़कर कैसल के बाहर ले आता है और उसे यहाँ से चले जाने को कहता है और वो जॉनी की याददाश्त मिटाने की कोशिश भी करता है। पर जॉनी ने लेंस पहने होते हैं, जिस वजह से उस पर उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। जिस पर ड्रैग उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। और अब बेचारा जॉनी वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ मेविस आ जाती है और वो जॉनी को अपने साथ कहीं ले जाती है। वो जॉनी को लेकर कैसल के ऊपर पहुँच जाती है
जहाँ का नज़ारा बहुत ही कमाल होता है। और वहाँ जॉनी मेविस से खूब गप्पे लड़ाता है और वो मेविस को सनराइज का ब्यूटीफुल सीन भी दिखाता है। और वहाँ ड्रैग अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है, पर तभी जॉनी छत पर से गिरकर उसके पास आ जाता है, जिस वजह से ड्रैग जॉनी पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, और वो उसे एक कोने पर चुपचाप बिठा देता है और खुद टेबल को अरेंज करने लगता है। पर जॉनी भी कहाँ चुप बैठने वाला था, वो भी टेबल पे चढ़ जाता है और उसकी मस्ती शुरू हो जाती है, जिसे देखकर ड्रैग भी उसका पीछा करने लगता है और अब उसे भी इस चीज को करने में मजा आने लगता है। वो दोनों ही खूब मस्ती करते हैं, पर तभी जॉनी को वो शेफ और उसका चूहा किडनैप कर लेते हैं। ड्रैग उसे ढूंढने के लिए भागता है, पर वो मेविस से टकरा जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि मेविस को जॉनी से प्यार हो गया है। वो जल्दी से जॉनी के पास आ जाता है और शेफ की बैंड बजाकर उसे वहाँ से ले जाता है और वो जॉनी को अपनी वाइफ के बारे में बताता है। वो कहता है कि इंसानों ने उसे मुझसे छीन लिया, असली में शैतान इंसान है। मैंने ये होटल उसकी याद में बनाया था और मेविस को सुरक्षित रखने के लिए, पर अब मेविस तुमसे प्यार करने लगी है। तुम एक अच्छे इंसान हो, पर ये मुमकिन नहीं है। इंसान हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर बेचारा जॉनी उदास हो जाता है। तब ड्रैग कहता है कि मेविस की पार्टी के बाद तुम चुपचाप यहाँ से चले जाना, यही सही रहेगा। तब बेचारा जॉनी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुँचे। और फिर पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ सब लोग खूब मस्ती कर रहे होते हैं और आज मेविस भी बहुत खूबसूरत लग रही होती है और जॉनी ने उसके लिए बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया होता है, जिसे देखकर मेविस बहुत खुश हो जाती है। और फिर जॉनी और वो खूब डांस करते हैं और मेविस जॉनी को किस कर लेती है, जिसे देखकर ड्रैग के तो होश उड़ जाते हैं। और तभी वहाँ शेफ मॉन्स्टर भी आ जाता है, जो सबको बता देता है कि यहाँ एक इंसान है और जॉनी की असलियत सबके सामने आ जाती है। पर उसके बावजूद भी मेविस कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर तभी जॉनी ड्रैग का लटका हुआ चेहरा देख लेता है और वो मेविस से झूठ बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और वो वहाँ से चला जाता है, जिससे मेविस बहुत उदास हो जाती है। वो अपने डैड से कहती है कि मेरी याददाश्त मिटा दीजिए, पर ड्रैग ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी अच्छी यादें भूल जाओ। यहाँ बहुत सारे अच्छे मॉन्स्टर हैं, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। पर तभी मेविस ड्रैग को मॉम का दिया हुआ गिफ्ट दिखाती है, जिसमें ड्रैग की और उसकी वाइफ की कहानी लिखी थी कि उन्हें कैसे प्यार हुआ था। और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा बेटा। जिस पर मेविस कहती है कि मुझे भी प्यार हुआ है डैड, पर मेरे सपने टूट चुके हैं। और अब ड्रैग को रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो अपने दोस्तों के पास आ जाता है। वो जॉनी को ढूंढने में उनकी मदद मांगता है। वो कहता है कि जॉनी बुरा लड़का नहीं है, सच ये है कि मैं भी नहीं जानता कि इंसान हमसे नफरत करते हैं या नहीं। मेविस और जॉनी एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन मैं उनके बीच में आ गया। उसकी ये बात सुनकर उसके सारे दोस्त जॉनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो छुटकी वैनी की मदद से पता लगा लेते हैं कि वो एयरपोर्ट गया है। जिसके बाद वो सब जॉनी के पीछे निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक शहर मिलता है जहाँ आज मॉन्स्टर फेस्टिवल होता है। और वहाँ उन्हें पता चलता है कि इंसान हमें पसंद करते हैं, पर आगे जाने का रास्ता बंद होता है, इसलिए सब पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी फ्रैंकीस्टाइन कहता है कि हमारे बीच एक असली ड्रैकुला है, इसकी बेटी को प्यार हो गया है, इसे जल्दी से एयरपोर्ट जाना है। तो दोस्तों, अगर तुम सच में हमें पसंद करते हो तो ड्रैकुला की मदद करो। जिसके बाद सब इंसान ड्रैग के लिए धूप से बचने वाला एक शानदार सा रास्ता बना देते हैं, जिसे देखकर ड्रैग बहुत खुश होता है और जल्दी से रास्ते को पार कर लेता है और उसे फ्लाइट में जॉनी भी दिख जाता है। तब बेचारा ड्रैग धूप की चिंता किए बिना ही फ्लाइट पर पहुंच जाता है और फ्लाइट के कैप्टन को हिप्नोटाइज करके वो जॉनी से कहता है कि मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ, मैं गलत था, बच्चों को उनकी जिंदगी जीने देनी चाहिए। और वो फ्लाइट को भी वापस मुड़वा देता है। और अब ड्रैग वापस मेविस के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम का गिफ्ट तो मिल गया था, पर अब मेरी बारी है। और वो जॉनी को वहाँ ले आता है। जॉनी मेविस से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेविस। और तभी ड्रैग मेविस को सब सच बता देता है कि मैंने ही जॉनी को डरा रखा था। और फिर मेविस और जॉनी की शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।
और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और रोज़ ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज़ एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊँगी, ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।